दोस्तों हर बार हिंदुओं पर ही निशाना क्यों? आखिर कब जागेगा सनातन? दोस्तों जब भी कभी हिंदू त्योहार आता है, ये लोग एकजुट होकर हिंदुओं का विरोध करने लगते हैं, हिंदुओं त्योहारों का अपमान करने लगते हैं कि भाई ये तो हम तो लिबरल हैं, हम तो ये सब कुछ कर सकते हैं, हमें तो पूरी तरीके से आजादी दी गई है। और इस आजादी के आड़ में ये हिंदुओं का पूरी तरीके से अपमान करते हैं। लेकिन अब हिंदू नहीं सहेगा इन सब चीजों को, अब सनातन को दोस्तों जागना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक सनातनी के साथ शेयर करना, हर एक भारतवासी के साथ शेयर करना, क्योंकि अब सनातनियों को जागना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। क्योंकि अब बहुत हो गया, सनातनियों ने बहुत जो है यहां पर बर्दाश्त कर लिया है कि भाई ये सारी चीजें होती रही। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, हिंदू से ज्यादा लिबरल अगर कोई और रिलीजन है तो आप मुझे बता देना। हिंदू हर चीज को सहन कर लेता है, इतना सहनसूड़ है, लेकिन फिर भी हिंदुओं का अपमान हमेशा देखने को मिलता है। चाहे दीपावली आएगी तो आप बात करता है कि पटाखे मत जलाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। होली आएगी तो कलर्स के ऊपर बवाल छिड़ जाएगा, पानियों के ऊपर बवाल छिड़ जाएगा। और जितने त्योहार हैं, भले जो है स्पेन के अंदर जो है कुछ फेस्टिवल चल रहा है, कोई टोमेटो नहीं फेस्टिवल चल रहा है, वहां पे टमाटर फेंके जा रहे हैं, वहां पर जो है कोई सारी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन भारत के अंदर जो है अगर हम शंकर भगवान के ऊपर दूध भी चढ़ा देते हैं तो ये कहते हैं कि दूध बर्बाद हो रहा है, इससे अच्छा जो गरीब को खिला देते, गरीब को पिला देते। और राम मंदिर बनाने की बात करते हैं तो कहते हैं कि इससे अच्छा जो है हम हॉस्पिटल बना देते, हम स्कूल बना देते। लेकिन जो है ये लोग बना देते हैं जो 45 एकड़ 50 एकड़ के अंदर जो है स्मृतियां बना देते हैं, लेकिन उस पे जो है वहां पर स्कूल नहीं बनाए जा सकते। वहां पर जो है शक्ति स्थल जो बना हुआ है वहां पर बनाओ ना यार स्कूल, वहां पर क्यों नहीं बना रहे हो स्कूल? वो तो 45 एकड़ में है, लेकिन मात्र 15 एकड़ का राम मंदिर में तुम्हें स्कूल की याद आ जा रही है। ये सब जो है एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है हिंदुओं के खिलाफ कि हिंदू जो है वो यहां पर हिंदुओं को दबाया जा सके। 80% दोस्तों आबादी यहां पर हिंदू की है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही दबाया जाता है। हिंदुओं को इतना कुछ सहना पड़ रहा है आज भारत के देश में। सोचिए, जिसका भारत देश है आज उन्हीं को ही इतना सहना पड़ रहा है। दोस्तों इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, पहले इसके बारे में आपको चर्चा कर लेता हूं आपके साथ। ये जो जीवा का एक कोई ऐड है, कोई कंपनी है, मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी कंपनी है। मैंने ऐड देखा, उसके बाद जो है पता चला कि अच्छा ये ज्वेलरी का कोई ब्रांड है। तो ये जो ज्वेलरी ब्रांड की आड़ में, सबसे पहले तो इन ब्रांड वालों को मैं पकड़ना चाहता हूं कि ये क्या करने वाले हैं। ये जो है कोई भी फेस्टिवल आता है, मार्केटिंग के नाम पर जो है ये हिंदुओं को बदनाम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहां पर कुछ ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे कपड़े यहां पर कृति सनन ने पहने जिसकी वजह से यह बवाल जो है छिड़ गया है कि भाई हिंदू कल्चर को ही इतना ज्यादा अपमानित क्यों किया जा रहा है, हिंदू कल्चर को क्यों इतना ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए आप जो है हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो। पूरे ऑल ओवर ग्लोब में ये सारी जो है चीजें चलती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सोशल मीडिया का जमाना है, सिर्फ इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये सारी चीजें, पूरे वर्ल्ड जो है ये देखती है। और आप समझिए कि इस जो है अगर बाकी देश के लोग जो है ये सारी चीजें देखेंगे तो हिंदुओं की क्या छवि जो है उनके मस्तिष्क में पड़ेगी। आप समझिएगा इन चीजों को। भारत का कल्चर, भारत जो है अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। और यही एक चीज जो है हम अगर आप संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो यह भारत के लिए बहुत दुखद बात है। दोस्तों यहां पर देखिए, कंगना रनौत क्रिटिसाइज कृति सेनन रक्षाबंधन ओवर द पोर्ट्रेयल ऑफ, कुछ ऐसे ड्रेसेस पहने गए जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कंगना रनौत ने भी यहाँ पर इसका विरोध किया कि इस तरीके के ड्रेसेस जो है आप हिंदू त्योहारों पर नहीं पहन सकते। ये भाई बहन का एक रिश्ता है, आप रक्षाबंधन पे इस तरीके के अगर आप कपड़े पहन रहे हैं तो गलत जो है मैसेज जनता के अंदर जाएगा, गलत मैसेज हमारे कल्चर में फैलेगा। और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके पास जिम्मेदारी बनती है आपको कि भाई आप अपने जो जनता है, आपके जो फैंस हैं, उनको आप अच्छी चीजें सिखाएं, ना कि आप ये सिखाएं कि मैं जो है विमल गुटखा बेचता हूं तो विमल जो है आप खाइए। ये सारी चीजें जो है जो आपको जनता में नहीं सिखानी है। और इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है एक्टर्स को बैकलैश फेस करने को मिलता है, क्योंकि ये काम ही ऐसे करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को कभी अपना रोल मॉडल मत बनाइए। अगर आपको रोल मॉडल बनाना है तो अपनी इंडियन आर्मी को बनाइएगा, वो हमारे देश के लिए हमेशा 24 घंटे सरहद पर तैनात है, तो उनको आप रोल मॉडल बनाइए। ये एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो पैसे मिले होंगे, इनको मतलब नहीं है किसी भी चीज से कि क्या मैसेज जाएगा, किस तरीके की चीजें जो है वर्ल्ड में देखी जाएंगी। इन चीजों को, ये इन सब चीजों को इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आज ये बातें चल रही है, कल लोग भूल जाएंगे, कल फिर से जो लोग हैं वो मशगूल हो जाएंगे, कल से फिर कोई और
टॉपिक निकलेगा और उस पर बातचीत होगी। ये सारी बातें ये एक्टर्स जानते हैं, लेकिन जो है सनातनी ये सारी चीजें कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों ये ब्रांड को तो सबको ही भूल जाएंगे, लेकिन कृति सेनन को कोई भूलेगा क्या? तो आगे जाके अगर कोई फिल्म आती है तो सनातनी पूरा जो है ध्यान रखेगा और इनको आईना दोस्तों जरूर दिखाना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कंगना रनौत ने पूरी तरीके से कृति सेनन का यहां पर विरोध किया और फिर से कृति सेनन ने यहां पर क्या बोला आपको दिखा देता हूं। ये बोला कि द एसेंस ऑफ फेस्टिवल इज नॉट इन द क्लॉथ्स यू वेयर इट, इट इज द इमोशन एंड मीनिंग होल्ड फॉर द ट्रेडिशन। अच्छा भाई, तो आप जो कहीं मान लो कि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप क्या कुछ भी पहन के चले जाओगे क्या? उसमें भी जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, तो हर चीज का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। भारत में जो है हिंदुओं का एक कल्चर है, वहां पर आपके हर एक रिश्ते के साथ आपको अच्छे ढंग से बिहेव करना पड़ता है। हमारा हर एक रिश्ता जो है, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो या फिर माता पिता का और बच्चे का रिश्ता हो, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इन चीजों को आप ये नहीं बोल सकते फ्रीडम के नाम पर किसी से भी कोई भी बात कर ली, किसी से भी कोई कुछ भी बोल दिया। ये सारी चीजें आप फ्रीडम के नाम पर नहीं कर सकते। ये बात तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कहता है कि फ्रीडम के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई यहां पर कल्चर यहां पर अफेक्ट ना हो, किसी भी तरीके का कोई रिलीजन को अपमान ना किया जा रहा हो। और आपको बताऊंगा कि यहां पर सिर्फ एक ही धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सार दल सार ये जो है चीजें हो रही हैं बहुत पहले से, क्योंकि बॉलीवुड जब से स्टार्ट हुआ है ये प्रोपेगेंडा जो है आज तक चलते आ रहा है। लेकिन अब जो है हिंदू पूरी तरीके से समझ चुका है। यहां पर देखिए, रक्षाबंधन इज अ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन, माय सिस्टर एंड आई टाई राखी ईच अदर, वी नो दैट वी कैन प्रोटेक्ट ईच अदर। ये सारी बातें ठीक है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, रक्षाबंधन है, पावन त्योहार है, ये सारी चीजें समझते हैं हम। लेकिन आप जो है अपने घर में ये सारी चीजें मनाइए, कैमरे पर ये सारी चीजें मत करिए, क्योंकि भारत में इतने हिंदू रहते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता है इतने लोगों को इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने का, गलत कल्चर आपको दिखाने का। ये सारी चीजें आपको हक नहीं दिया है सनातन ने ये सारी चीजें करने का। तो आप अपने घर में कीजिए, आपको फ्रीडम है बिल्कुल, आप कैसे भी कपड़े पहनिए, किसी भी तरीके से आप राखी बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर चीजें कैमरे के सामने आते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप तरीके से बिहेव करें, आप तरीके से, आपका पहनावा अच्छा होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपको बोलने अच्छा आना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है दोस्तों। अगर आप कैमरे के ऊपर आते हैं, अगर आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, क्योंकि बहुत लोग यहां पर इन्फ्लुएंस होते हैं, एक साथ जो है करोड़ों लोग जो है हर एक वीडियोस को देखते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन लोगों को पॉलिटिक्स से यहां पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। ये राहुल गांधी है, इन्होंने सपोर्ट दिखाया यहां पर कि आप कौन होते हो विमेंस को बोलने वाले। दोस्तों यहां पर विमेंस की बात ही नहीं हो रही है, यहां पर कोई और भी होता, कोई भी गलत काम हो रहा होता, अगर कल्चर को बदनाम करने की बात की जा रही होती तो यहां पर हिंदू जरूर खड़ा होता और हर एक भारतवासी खड़ा होता। यहां पर कोई विमेन कार्ड, आपको विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कल्चर का अपमान हुआ है तो यहां पर भारत हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो। लेकिन अगर कल्चर का अपमान होगा तो भारत हमेशा खड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत जो है अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और हमें इसको संरक्षित करना पड़ेगा, हमें इसको बचाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि भारत, आप बाहर जाइएगा फॉरेन कंट्रीज में, मैं गया हूं, वहां पर जो है लोग इसी बात से जानते हैं कि भारत का कल्चर कितना अच्छा है, भारत का कल्चर कितना बड़ा है, कितने अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। और हम इस तरीके से अपने त्योहारों को बदनाम करेंगे तो चीजें क्या पहुंचेंगी, क्या मैसेज पहुंचेगा जो है भारत के बाहर, आप इन चीजों को समझिएगा। देखिए अब आपको दोगलापन थोड़ा दिखाता हूं, थोड़ा हिपोक्रेसी आपको दिखा देता हूं। ये वही कृति सेनन है जो यहां पर जो है पहन रही है, स्कार्फ पहन रही है, जब वो जा रही है मस्जिद के अंदर, जो है अगर वो बकरीद मना रही है तो वहां पे जा रही है, ईद मुबारक बोल रही है, तो देखिए किस तरीके से स्कार्फ पहना हुआ है। इनमें जो है पूरी तरीके से इनको प्रोटोकॉल्स याद आ जाते हैं कि अच्छा हमें इस रिलीजन में इस तरीके की चीजें फॉलो करनी होती है। अगर ये गुरुद्वारे जाती हैं तो पूरी तरीके से वेल ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के जा रही हैं। लेकिन अगर हिंदू त्योहार है तो भाई हम तो फ्री हैं, हम फ्रीडम जो है यहाँ पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें फ्रीडम दे रखा है, हम कुछ भी पहनेंगे। आप पहनिए ना, अपनी फिल्मों के अंदर आप कुछ भी पहनिए। इनकी एक फिल्म आई थी दोस्तों, कोई कॉकटेल करके कोई फिल्म थी, और उसमें जो है इन्होंने पहने थे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े। वहां पे कोई हिंदू नहीं है, कोई भारतीय नहीं है कि भाई आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्योंकि ये हमारी जो है मर्जी है, हम देखने जाएं ना देखने जाएं हमारी मर्जी है। हम नहीं गए देखने, कोई किसी को जाना था वो गया देखने, तो ये सारी चीजें जो है हमारे ऊपर है। लेकिन अगर आप कल्चर को बदनाम करने की कोशिश करेंगी तो ये चीजें बिल्कुल गलत है, और कोई भी हिंदू, कोई भी भारतीय ये सहने वाला नहीं है। तो यहां पर ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा तेज जैसे ही होने लगी, जो जीवा ने यहां पर पूरी तरीके से अपॉलॉजी दे दी और जो एड था उसको वापस ले लिया। देखिए, वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड एंड डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर। लेकिन ये ब्रांड्स जो है ये तो सारी चीजें
चीजें ये करते रहते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या है। ये अपनी मार्केटिंग में हमेशा हिंदू जो त्योहार हैं उनको हमेशा टारगेट करते हैं कि किसी भी तरीके से हिंदू इस बात को पकड़े, क्योंकि मैंने आपको बताया 80% अगर जनसंख्या हिंदुओं की है तो 80% अगर 80% में से कितने भी यहां पर बहुत सारे हिंदू देख लेते हैं इन चीजों को, तो सोचिए कितना ज्यादा इनकी मार्केटिंग हो जाएगी। और यही चीजों पर ये खेल जाते हैं। एक्टर्स तो सिर्फ एक मात्र पुतला है, एक मात्र जरिया है, लेकिन असली कल्प्रिट्स जो हैं वो ये ब्रांड्स हैं, और इनका जो है हमें पूरी तरीके से यहां पर विरोध करना चाहिए। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट में दोस्तों जरूर बताना कि आपका क्या सोचना है इस पे। आपको थोड़े प्रोपेगेंडा दिखा देता हूं बॉलीवुड के। देखिए पिछले कितने दशकों से यहां पर इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैल रहा है। जितने भी विलन्स हैं उनको दिखाया जाता है कि वो टीका लगाए हुए हैं और वो बहुत बड़े भक्त हैं, वो हिंदू रिलीजन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन काम गलत करते हैं। सोचिए इस तरीके से यहां पर आपके माइंड में ये चीजें भरी जाती हैं, जहर भरा जाता है अपने ही रिलीजन के खिलाफ कि हिंदू जो है वो बहुत खतरनाक है, हिंदू किसी को भी मार सकता है। तो सोचिए इन चीजों को किस तरीके से यहां पे पोर्ट्रे किया जाता है, आप समझिएगा इन बातों को। अब यहां पर चीजें बहुत बदल चुकी हैं, अब सरकार इन सब चीजों पर पूरा ध्यान रखती है और भारत की जनता ध्यान रखती है, क्योंकि भारत की जनता अब समझ चुकी है। आप कितने टाइम तक आप किसी का ब्रेन वॉश करोगे, कभी ना कभी तो उसका दिमाग खुलेगा ही, और जैसे ही खुलेगा वो आपको खोल के रख देगा। ये सारी चीजें जो है अब ये बॉलीवुड वाले भी समझ चुके हैं कि अब जो है भारतीय नहीं देखने वाले ये सारी फिल्में। अब देखिए किस तरीके से ये 3 जो एक्टर्स हैं वो गुटखा बेच रहे हैं, इनको भी जो है नोटिस आया था वहां पर महाराष्ट्र की तरफ से, एफडीए की तरफ से यहाँ पे नोटिस इनको गया था कि आप जो है अपना रीजन बताइए कि आप ये एड्स क्यों कर रहे हैं, आप जो आपके जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको आप दीजिए हमें, और आप बताइए रीजन कि क्या कारण क्या है आपको एड्स करने के पीछे। क्योंकि कारण तो सिर्फ एक ही मात्र कारण है कि इनको जो है पूरे पैसे मिल रहे हैं और इनको पैसे से मतलब है। इनको मतलब ही नहीं है जनता जाए भाड़ में, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने किले में बैठकर शांति से चाय की चुस्की लेंगे, शांति से जो है ऑरेंज जूस पियेंगे, हमें बस इसी बात से मतलब है, हमें जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी। भारत की यही सिर्फ एकमात्र प्रॉब्लम है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहता। लोगों को लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, एक दूसरे पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा थोपते रहते हैं, लेकिन कभी हम खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। भारत को अब जागना पड़ेगा, सनातन को अब जागना पड़ेगा। यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे दिमाग में नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और हमें इन चीजों का बहिष्कार करना पड़ेगा। दोस्तों आपको आज का आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।